नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय का सबसे गर्म मुद्दा दिल्ली और यूपी के सरकारी स्कूलों को लेकर चल रहा है। दोनों तरफ से ही विकास और शिक्षा व्यवस्था को ऊपर उठाने की बात कही जा रही है। एक तरफ तो मनीष सिसोदिया जी को सीधे ही यूपी से इनविटेशन मिला है यहां के स्कूलों को देखने का, और उसे उन्होंने सीधे तौर पर कबूल किया है और कहा है कि वो 22 दिसंबर को सीधी बहस के लिए यूपी आ रहे हैं। वहीं यूपी सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति को दिखाने में लगी है। अब जैसा कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इस महाबहस में अपने अपने मुद्दे को उठाने के लिए कहा गया था, अब इस प्रयास में अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही ने ही बहुत मेहनत से लगातार सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात को रखा है, और आप लोगों की ये मेहनत बहुत अच्छा रंग भी लेकर आएगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पिछले कई सालों से प्राइमरी में शिक्षा मित्र और जूनियर में अनुदेशक एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े हुए हैं, और दोनों ने ही अपने कर्म पर डटे रहकर बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाया है। पर जब भी बात इनके अच्छे भविष्य की आती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी भी सरकार को ये दिखाई नहीं देते हैं। अनुदेशक हों या शिक्षा मित्र, दोनों ने ही लंबे समय से लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ी है। ज्ञापन देना हो, कोर्ट कचहरी हो, धरना प्रदर्शन या लाठी चार्ज, हर तरीके से सब कुछ सहा है। सहते सहते इस लड़ाई में अपने हजारों साथियों को खो भी दिया। इतना सहने के बाद भी अभी तक दोनों के भविष्य पर अंधकार सा छाया हुआ है। अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही जहां से भी उम्मीद की किरण नजर आती है वो वहीं भागे चले जाते हैं। और भागे भी क्यों ना, क्योंकि बात उनके भविष्य, उनके परिवार, उनके बच्चों की जो है। अब ऐसी ही एक उम्मीद की किरण इस महाबहस से भी नजर आई है। तो आइए आज हम नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ पोस्ट पर। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें और आप इस हक की लड़ाई का साथ भी दे सकें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट को। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक अपील दिखाऊंगा जो सीधे सीधे अनुदेशक से की गई है, लेकिन ये अपील जो है वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के लिए ही कही गई है। इसमें लिखा है, सम्मानित प्रदेश में कार्यरत समस्त अनुदेशक साथियों से अपील है कि आज और कल यानी 2 दिन में ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पर दिल्ली राज्य के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी को अनुदेशकों के समस्त समस्याओं को लिखते हुए ट्विटर पर ट्वीट करें, जिससे 22 दिसंबर 2020 को होने वाले डिबेट में अनुदेशकों का मुद्दा जोर शोर से उठ सके और उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों का शोषण कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की सच्चाई समस्त जनों तक पहुंच सके, और शायद उसके दबाव में प्रदेश सरकार हमारे भविष्य में कुछ उचित निर्णय ले सके। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या संघर्ष तो भरपूर होना चाहिए। एंड में लिखी हुई एक बात बिल्कुल सही है, और ये बात सिर्फ अनुदेशकों के लिए ही नहीं बल्कि दोनों के लिए ही, अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के लिए ही बनती है कि जंग अगर हो तो वो भरपूर होनी चाहिए, फिर फैसला चाहे कुछ भी आ जाए हमें मंजूर होगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से 100% दे चुके होंगे। तो ये बात जो है, ये अपील जो है वो अनुदेशकों से की गई है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये एक तरीके से दोनों के लिए ही होगी कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों ही इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा ट्विटर पर ट्वीट करें, पर पॉजिटिव ट्वीट करें, ताकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों का ही मुद्दा इस महाबहस में उठाया जा सके। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि चाहे आप अनुदेशक हो या शिक्षा मित्र हो, ज्यादा से ज्यादा ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को पर अपनी महाबहस में जो है वो अपनी बात को उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें। अब चलिए जल्दी से हम कुछ ट्वीट को देख लेते हैं। हमारी पहली ट्वीट जो है वो अतीक अहमद अंसारी की है। साहब आप क्या विश्वास दिलाएंगे, बीजेपी का ट्विटर हैंडल, सीएमओ का ट्विटर हैंडल अनुदेशक मानदेय 17,000 की घोषणा कर चुका है। 4 साल से अभी तक बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला है, जबकि केंद्र सरकार मानदेय जारी कर चुकी है। अनुदेशक भी किसान है, अब कैसे विश्वास दिलाओगे। तो बिल्कुल सही बात की है, 4 साल पहले से जो बढ़ा हुआ मानदेय है वो अनुदेशकों को अभी तक नहीं मिला है। हर तरीके से इसकी घोषणा की जा चुकी थी और साथ ही साथ जो है वो कोर्ट भी इसका आदेश दे चुकी थी, लेकिन अभी तक इस मानदेय पर कुछ भी नहीं हुआ है। आइए मैं आपको अपनी अगली ट्वीट दिखाता हूं जो राजू सिंह की है। राजू सिंह जी जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, सबका साथ सबका विकास, क्या शिक्षा मित्र मर रहे हैं और आप सबका विकास कर रहे हैं। तो देखिए ये जो ट्वीट की है उन्होंने सबका साथ सबका विकास वाली बात पे शिक्षा
शिक्षा मित्रों को तो उनको वेतन ना दे सके, जबकि 20 वर्षों से कार्यरत है तो किसानों को क्या खाक देंगे। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है कि शिक्षा मित्रों को जो है लगातार जो है उनका शोषण किया जा रहा है। इतने लंबे समय तक इस पद पर इतने अच्छे तरीके से काम करने के बाद भी जो है उन्हें अभी तक उनका हक नहीं मिला है। पहले 3500 रुपए में और अब मात्र 10,000 रुपए में वो अपना जीवन यापन यानी कि जीवन का खर्चा चला रहे हैं, और अभी तक उनको जो उनका हक है वो नहीं दिया गया है। ये एक खुद सोचने वाली बात है कि 20 साल से काम करने के बाद वो कितने ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। 20 साल का एक जॉब में एक्सपीरियंस रखते हैं, जो अपने आप में हर डिग्री और हर जो है सर्टिफिकेट से ऊपर हो जाता है। आइए मैं आपको अगली ट्वीट दिखाता हूं, वो है अखंड प्रताप चौधरी की, और इन्होंने लिखा है यूपी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2013 से कार्यरत हमारा अनुदेशक परिवार इस महंगाई में मानदेय 7,000 रुपए में आज भुखमरी के कगार पर खड़ा है, जिसके लिए यूपी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। अब यहाँ पे आप ऊपर ध्यान दीजिए, इन्होंने एम मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय आजाद सिन्हा और सभी को जो है वो @ के थ्रू जो है टैग कर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको भी ट्वीट करते समय इन सब चीजों का ख्याल रखना है। और इन्होंने जो बात लिखी है वो भी सही लिखी है, मात्र 7,000 रुपए में इतने महंगाई के दौर में अनुदेशक जो है आज वो भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। आइए मैं जल्दी से अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ता हूं, जो कि शैलेंद्र सिंह की है। इन्होंने लिखा है आपके सारे काम सही हैं और स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन सिर्फ शिक्षा मित्र ही क्या आपके दुश्मन है? टेट करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में टीचर बन जाते हैं, लेकिन यूपी में 20 साल की सेवा के बाद भी आपने धोखा क्यों दिया? तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि 20 साल से लगातार अपनी सर्विस देने के बाद, इतना लंबा एक्सपीरियंस रखने के बाद आज भी शिक्षा मित्र जो है वो मात्र 10,000 रुपए में इस जॉब को कर रहे हैं, और जो कि कुछ समय पहले मात्र 3500 रुपए थी। तो ये खुद सोचने वाली है। इतनी महंगाई का दौर है जहां पे 10,000 रुपए में अपना जीवन यापन करना पॉसिबल ही नहीं है, और आप यहां और सोच के देखिए कि शिक्षा मित्र 10,000 पे हैं और अनुदेशक उनसे भी 3,000 कम, मात्र 7,000 रुपए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए मैं जल्दी से अपनी अगली ट्वीट की तरफ बढ़ता हूं, जो कि राहुल दीक्षित की है। इन्होंने लिखा है सर वेलकम टू यूपी गवर्नमेंट जब अनुदेशकों को सैलरी टाइम से नहीं दे पा रही है, 7,000 मानदेय पे काम करवाना चाहते हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि स्कूल की हालत कैसी होगी। इनका समय पूरा हो चुका है। तो ये जो पूरी ट्वीट करी है वो राहुल दीक्षित ने करी है, और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अनुदेशकों को सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, जो कि बिल्कुल सही बात है, और मात्र 7,000 रुपए उनका वेतन होने के बावजूद भी उनको जो सैलरी मिलती है वो बिल्कुल टाइम पर नहीं मिलती है, और इसका कोई ना कोई कड़ा कदम जो है वो यूपी गवर्नमेंट को जल्द से जल्द उठाना चाहिए। आइए मैं आपको अपनी अगली ट्वीट दिखाता हूं, जो कि कमलकांत राय की है, और उन्होंने लिखा है सर हम अनुदेशकों का मानदेय केंद्र से पास 2017 में 17,000 ना दे पाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने से लड़ रहे हैं, और 7,000 में किसी तरह जी रहने हैं। यूपी सरकार से इस पर भी वार्ता हो। तो देखिए, कमलकांत जी ने जो लिखा है वो मुझे पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई हुई, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन इन्होंने ये लिखा है कि 2017 से 17,000 रुपए मानदेय का जो आदेश पास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं 7,000 के लिए, लेकिन उस पर अभी तक यूपी सरकार ने कोई भी जो है वो कदम नहीं उठाया है, और इस पर भी वार्ता होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए कमलकांत जी, क्योंकि अनुदेशकों का मुद्दा हो या शिक्षा मित्रों का मुद्दा है, दोनों ही मुद्दे जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो है वो लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, और लाखों परिवार की भविष्य की बात है, तो इस पर वार्ता होनी बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ जो ट्वीट थी वो मैंने अभी आपको दिखाई, और इन ट्वीट के माध्यम से दिखाने का मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि आप लोग भी लगातार ट्विटर पे जाएं और ट्वीट करते रहें, ताकि आप लोगों के, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या मेरे अनुदेशक भाई बहन हो, उन सभी के जो है वो समस्याओं के बारे में सभी को पता चले, और जिस तरीके से ये महाबहस होने वाली है, इस महाबहस में आपका मुद्दा भी उठाया जा सके। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।